नमस्कार। आज हम आर के नारायण की एक बहुत ही जानी मानी कहानी डॉक्टर के शब्द पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये मालगुडी डेज का हिस्सा है। हाँ, बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। हमारे पास इसके हिंदी अनुवाद के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर रमन जो मुख्य किरदार हैं उनकी उस नैतिक दुविधा को समझें। बिल्कुल, वो कश्मकश जहाँ उनके सिद्धांत, उनके शब्द किसी की जिंदगी पर असर डाल सकते थे। हाँ, कहानी घूमती है डॉक्टर रमन और उनके दोस्त गोपाल के आसपास जो बहुत बीमार हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक डॉक्टर के कुछ शब्द सचमुच जिंदगी और मौत का सवाल बन जाते हैं। हाँ, और शुरुआत में ही डॉक्टर रमन का जो किरदार उभरता है वो एक बहुत ही कह सकते हैं सख्त डॉक्टर का है, सिद्धांतों पर चलने वाले। सही, उनका मानना था कि सच बताना जरूरी है मरीज को, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। हाँ, झूठी उम्मीद देना वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। कहानी में भी जिक्र है कि उनकी बातचीत मरीजों से या उनके रिश्तेदारों से अक्सर थोड़ी रूखी सी होती थी। बिल्कुल, कहते लोग उनकी फीस से ज्यादा शायद इस बात से घबराते थे कि कहीं डॉक्टर कुछ बुरा ना बोल दे कि अब उम्मीद नहीं है, ऐसा कुछ। लेकिन इसी सख्ती और अपनी प्रैक्टिस में व्यस्तता के चलते वो अपने जिगरी दोस्त गोपाल से भी महीनों मिल नहीं पाते। हाँ, और यहीं से कहानी का जो असल तनाव है वो बनना शुरू होता है। क्योंकि यही दोस्त गोपाल बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। बिल्कुल, और अब डॉक्टर रमन के सामने वो बड़ी दुविधा आ खड़ी होती है। एक तरफ उनका बरसों पुराना सिद्धांत सच बोलो, और दूसरी तरफ उनका सबसे करीबी दोस्त जिसकी शायद ये इच्छा है कि डॉक्टर उसे थोड़ी तसल्ली दे दे, भले ही झूठी। तो यहाँ मतलब पेशा और दोस्ती आमने सामने आ जाते हैं। हाँ, ये एक बड़ा नैतिक सवाल बन जाता है उनके लिए। और गोपाल की हालत बताई गई है कि वो बहुत बिगड़ चुकी है, बचने की उम्मीद लगभग नहीं के बराबर। परिवार वाले, पत्नी, बच्चे सब बहुत चिंता में हैं और उनकी सारी उम्मीदें डॉक्टर रमन पर टिकी हैं। जाहिर है। और ऐसे में गोपाल खुद ही उनसे पूछ लेता है, डॉक्टर सच बताओ मेरी हालत कैसी है। अब सोचिए डॉक्टर पर कितना दबाव आ गया होगा। हाँ, और मामला तब और भी पेचीदा हो जाता है जब गोपाल ये शर्त रख देता है कि वो अपनी वसीयत पर साइन तभी करेगा जब उसे सच्चाई पता चलेगी। अच्छा, ये कहानी का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है। अगर डॉक्टर रमन सच बोल देते हैं तो शायद गोपाल उसी पल सारी हिम्मत छोड़ दे, और अगर वो झूठ बोलते हैं तो वो अपने ही उसूलों के खिलाफ जाते हैं जिनका वो हमेशा पालन करते आए हैं। तो ये सिर्फ एक मरीज के इलाज का मामला नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानवीय रिश्तों की, नैतिकता की और मुश्किल वक्त में लिए जाने वाले फैसलों की कहानी बन जाती है। और फिर डॉक्टर रमन वो करते हैं जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। उनके स्वभाव को देखते हुए तो बिल्कुल नहीं। हाँ, वो अपने उसूलों से एकदम पलट जाते हैं। वो पूरी मजबूती से, यकीन के साथ गोपाल से कहते हैं, तुम ठीक हो जाओगे, तुम 90 साल तक जिंदा रहोगे। और इसका असर तुरंत होता है। जैसे गोपाल में जीने की एक नई इच्छा जाग उठती है, उसकी हालत सुधरने लगती है। ये वाकई कमाल है। मतलब क्या सिर्फ शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है, उम्मीद में? यही सवाल कहानी उठाती है। हाँ, यही तो इस कहानी का सबसे आकर्षक हिस्सा है। गोपाल ठीक हो जाता है, लेकिन नारायण ये सवाल खुला छोड़ देते हैं कि क्या वो डॉक्टर के झूठ से मिली उम्मीद की वजह से ठीक हुआ, या ये बस एक इत्तेफाक था कि वो दौरा टल गया। कहानी इस तरफ इशारा करती है कि भाई, मेडिसिन सिर्फ दवाइयां नहीं है, मरीज का दिमाग, उसकी सोच, डॉक्टर के शब्द, ये सब बहुत मायने रखते हैं। हाँ, वो अंत वाला सीन भी तो है। बिल्कुल, जब असिस्टेंट पूछता है कि क्या गोपाल सच में इतने साल जिएगा, और डॉक्टर का जवाब क्या कहते हैं डॉक्टर? वो कहते हैं, मैं शर्त लगाता हूं कि गोपाल 90 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन मेरे लिए हमेशा ये पहेली बनी रहेगी कि वो हमला कैसे टल गया। तो ये रहस्य बना रहता है। वाह, ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अगर हम इसका सार देखें तो ये कहानी मेडिकल प्रोफेशन में सच और उम्मीद के बीच का जो एक बहुत नाजुक सा संतुलन है उसे दिखाती है। ये साफ करती है कि डॉक्टर जो कहता है वो सिर्फ शब्द नहीं होते, उनका मरीज की सोच पर, उसकी सेहत पर गहरा असर पड़ सकता है। और यही आर के नारायण की खूबी है। कितनी आसानी से रोजमर्रा की जिंदगी की स्थितियों में से वो मानवीय भावनाओं और नैतिक दुविधाओं को निकाल लाते हैं। सही कहा। तो एक सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है कि क्या कभी-कभी बहुत मुश्किल हालात में एक दिलासा देने वाला झूठ उस कड़वी सच्चाई से ज्यादा कीमती हो सकता है जो शायद जीने की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दे। हाँ, कहाँ एक प्रोफेशनल की जिम्मेदारी खत्म होती है और कहाँ इंसान की हमदर्दी शुरू होती है, इस पर सोचना तो बनता है।